हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और हमने पिछले वीडियो तक में बेस थ्योरम कंप्लीट कर दिया था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हमने करवा दिया। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी को बांटना है। अब कैसे बांटना है ये सब समझना है। तो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन। इसमें सबसे पहला जो टर्म ख्याल आता है उस टर्म का नाम है रैंडम वेरिएबल। उस टर्म का नाम है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में यादृच्छिक चर बोलते हैं। यादृच्छिक चर बोलते हैं। सबसे पहले हमको इस बात पे गौर करना है। रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर। जनरली रैंडम वेरिएबल का जो सिंबल है वो x लिया जाता है या कुछ कुछ जगहों पर स्मॉल r भी लिया जाता है। तो सिंबल कैपिटल X भी लेता है कुछ कुछ जगहों पे R भी लेता है। ठीक है, सवाल है कि क्या है रैंडम वेरिएबल, क्या है यादृच्छिक चर। समझिए हमारी बात को, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना तब बात समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कार्ड का पैक है, पैक ऑफ कार्ड। और आपको पता है एक कार्ड के पैक में टोटल 52 कार्ड होता है। ठीक है, ध्यान सुनना। कहा कि कार्ड के पैक में से 4 कार्ड निकालते हैं। कितना कार्ड? 4 कार्ड। ध्यान से सुनना, 4 कार्ड निकालते हैं। 4 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, कहता अगर वो चारों कार्ड किंग हो, क्या हो? किंग। इस बात का रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर लिखिए। बात को ठीक से समझिए। 52 कार्ड में से 4 कार्ड निकाला गया, बारी बारी, है ना। एक कार्ड निकाले, फिर दूसरा कार्ड निकाले, फिर तीसरा कार्ड निकाले, फिर चौथा कार्ड निकाले। और कहा कि वो चारों कार्ड किंग हो। किंग, जिसको हिंदी में बादशाह बोलते हैं। तो वो चारों कार्ड किंग हो, इस बात का रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर क्या होगा? तो दिमाग लगाइए। कितना कार्ड निकाला गया है? 4 कार्ड। मतलब हम उस पैक में हाथ कितनी बार डाले हैं? 4 बार, क्योंकि कार्ड बारी बारी निकालना है। एक बार में एक ही कार्ड निकालना है।
तो हमने उस 52 कार्ड के पैक में हाथ कितनी बार डाला? 4 बार। मेरी बात को ध्यान सुनना। हो सकता है कि आपने 4 बार उस पैक में हाथ डाला और चारों बार जो कार्ड निकाला उसमें से एक भी कार्ड किंग नहीं आया। चांस बनता है कि नहीं? कि मान लीजिए एक कार्ड का पैक है 52 गो, आपने उसमें से 4 कार्ड खींचा, अब पता चला कि उस चारों में से एक कार्ड भी किंग नहीं निकला, यानी उस टाइम एक्स का वैल्यू कितना हुआ? 0। एक भी किंग नहीं निकला, मतलब 0। पहली घटना यह हो सकता है। दूसरी घटना यह हो सकता है कि आपने 4 कार्ड निकाला और हो सकता है कि उस 4 में से एक कार्ड किंग आ जाए, अब बाकी 3 कार्ड किंग ना हो सकता है ना कि आपने 4 कार्ड निकाला, 4 में से एक किंग आवे, बाकी नहीं आवे, तो एक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अगली बात, हो सकता है कि आपने 4 कार्ड निकाला, उस चारों में से 2 कार्ड किंग आ जाए, बाकी 2 कार्ड किंग ना आवे। हो सकता है कि आपने 4 कार्ड निकाला, 4 कार्ड में से 3 कार्ड किंग निकल जाए, एक कार्ड किंग ना निकले। हो सकता है कि आपने 4 कार्ड निकाला और चारों का चारों कार्ड किंग निकल गया। यही है रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर। समझे? तो एक कार्ड से, एक 52 कार्ड से 4 कार्ड निकालोगे, वो चारों कार्ड किंग हो, इस बात का रैंडम वेरिएबल यही है, यादृच्छिक चर यही है। हो सकता है एक भी किंग ना हो सकता है एक किंग हो सकता है 2 किंग हो सकता है 3 किंग हो सकता है चारों के चारों किंग हो। समझे? चलिए अगले एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। आइए अगला एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है और 6 व्हाइट बॉल है। कहा गया इसे 3 रेड बॉल निकालते हैं। कितना रेड बॉल निकालते हैं? 3 रेड बॉल निकालते हैं। तो 3 रेड बॉल निकालते हैं बारी बारी, एक ही बार में तीनों नहीं निकालना है। एक बार में एक निकालना है, अगले बार में फिर से एक निकालना है, अगली बार में फिर से एक निकालना है। 3 बॉल निकालना है बारी बारी, उसी का रैंडम वेरिएबल लिखना है। तो सोच के देखो कि आपने इस झोला में पहली बार हाथ डाला, रेड नहीं आया, दूसरी बार हाथ डाला फिर रेड नहीं आया, तीसरी बार हाथ डाला फिर रेड नहीं आया। 3 बार हाथ डालना है क्योंकि 3 कार्ड की बात बोल रहा है। तो हो सकता है कि एक बार भी रेड ना आवे तीनों बॉल में से, या ऐसा हो सकता है कि आपने 3 बार इस झोला में से 3 बॉल निकाला, हो सकता है उन तीनों में से एक बॉल रेड आ जाए, बाकी 2 बॉल रेड ना हो सकता है कि आपने इस झोला में जो 3 बार हाथ डाला उसमें से 2 बार रेड आ जाए, एक बार रेड ना आवे। हो सकता है कि आपने इस झोला में जो 3 बार हाथ डाला वो तीनों के तीनों बार रेड आ जाए। समझे? हो सकता है कि आपने इस झोला में से 3 बॉल निकाले हैं, तो हो सकता है कि तीनों में से एक भी रेड ना हो, तीनों में से एक रेड हो, तीनों में से 2 रेड हो, तीनों में से 3 रेड हो। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? एक और एग्जांपल समझिए, कि मान लीजिए कि आपने 2 कॉइन उछाला, टॉस 2 कॉइन्स,
ठीक है, 2 कॉइन उछाला और 2 कॉइन उछालने पर हेड हो, इस बात का रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना, रैंडम वेरिएबल लिखना है। सोच के देखिए, तो आपने 2 कॉइन उछाला और हेड हो, इसका एक्स लिखना है। तो सोच के देखिए, तो हो सकता है कि आपने कॉइन को 2 बार उछाला, एक बार भी हेड नहीं आया। हो सकता है कि आपने कॉइन को 2 बार उछाला, उसमें से 1 बार हेड आया। हो सकता है कि आपने कॉइन को 2 बार उछाला, दोनों बार हेड आ गया। ये सब हो सकता है ना। कॉइन को 2 बार उछालना है, मतलब टॉस 2 कॉइन्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको ऐसे लिख दो, टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स। ये ज्यादा अच्छा एप्रोप्रिएट लग रहा है आपको समझने में। मतलब 1 कॉइन को 2 बार उछाला, टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स। टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स, टाइम्स। टॉस 1 कॉइन 2 टाइम्स, मतलब आपने 1 कॉइन को 2 बार उछाला, तो हो सकता है कि दोनों में से 1 बार भी हेड ना आवे, हो सकता है कि दोनों में से 1 बार हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों में से दोनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो क्या आप रैंडम वेरिएबल समझ रहे हैं क्या होता है? मतलब जो जो आने की संभावना है, जितनी बार आने की संभावना है, उन सब को लिख दो, उसी का नाम होता है रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। ठीक, आइए इसमें एक और बात जानते हैं, इसमें एक बात और जानते हैं, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। बस हटा दे क्या इसको। आइए एक छोटा सा बात और समझिए, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं? हिंदी में जिसे प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे काम करते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर x है ना, और इस x पर उनका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता है। ठीक है, यहां पर x मतलब रैंडम वेरिएबल है, और इसी रैंडम वेरिएबल पे उसका यहां प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए यहां x का वैल्यू जो जो मान लो यहां पर x1 है, x का वैल्यू x2 है, जो भी हो सकता है x का वैल्यू, x3 है। ठीक है, डॉट 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 xn है। ठीक है, मतलब इधर जो हम है, मान लिए कि ये सब हमारा जो है रैंडम वेरिएबल का वैल्यू आ सकता है, x1 आ सकता है, x2 आ सकता है, x3 आ सकता है, डॉट डॉट xn आ सकता है। ठीक, मान लीजिए x1 पर का प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x1, यहां पर का है p ऑफ x2, यहां पर का है p ऑफ x3, यहां पर का है p ऑफ x4। अब समझिए xn, अब सुनिए, सभी रैंडम वेरिएबल पर जो भी रैंडम वेरिएबल हो सकता है, उसी रैंडम वेरिएबल पर उसके प्रोबेबिलिटी को लिख देना ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये देखो, आपने इस केस में देखो रैंडम वेरिएबल यही सब आया है, तो 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर
प्रोबेबिलिटी निकाल के लिख दो एक टेबल के फॉर्म में, उसी का नाम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन होता है। जैसे इस केस में रैंडम वेरिएबल 0 आया, 1 आया, 2 आया, तो 0 पर, 1 पर, 2 पर प्रोबेबिलिटी निकाल के एक टेबल के फॉर्म में लिख दो, उसी को प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कहने का यह मतलब हुआ कि रैंडम वेरिएबल जो भी संभव है, यादृच्छिक चर जो भी संभव है, उस पर उसके प्रोबेबिलिटी को लिख देना ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, प्रायिकता बंटन कहलाता है। मतलब जो भी x का वैल्यू पॉसिबल है, उन सभी x पर बारी बारी प्रोबेबिलिटी निकाल के एक टेबल के फॉर्म में लिख दीजिए, उसी का नाम पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन। ठीक है। अगली जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ख्याल रखना है कि जितना भी रैंडम वेरिएबल पॉसिबल है, उन सभी रैंडम वेरिएबल पे आपने जो प्रोबेबिलिटी लिखा, उन सभी प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पर 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझिए वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, जो भी रैंडम वेरिएबल पॉसिबल है, उन सभी रैंडम वेरिएबल पर आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, उन सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल गलत है। सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए अब हम आपको यहां से क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, अब हम आपको यहां से क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। हमने आपको दोनों बात समझा दिया कि रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। तो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, इस पर आधारित एक्सरसाइज 13.4 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 13.4 आराम आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा चैप्टर है। हाँ, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के लेकिन चलना तो पड़ेगा, वो तो हर एक चैप्टर में सर चलना पड़ता है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, आप एक टेबल दिया है नीचे में, पहला क्वेश्चन के पहला में एक टेबल दिया हुआ है। जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर रैंडम वेरिएबल लिखा है, यहां पर प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है 0, 1, 2। ये 0.4 है, ये 0.4 है और ये 0.2 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सही कब होगा? जब सभी प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना आ जाए? 1। तो जोड़िए, जो भी इसमें प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़िए। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2, क्या लगता है इन सबको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा क्या? बिल्कुल 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है ना, ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट है। समझे? अगर जो टेबल दिया है उसमें जो भी प्रोबेबिलिटी है, अगर उसको जोड़ने पर 1 आ गया, इसका मतलब सही है। दूसरा जो टेबल है, चलिए जो दूसरा टेबल है ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा टेबल है, ठीक है, दूसरा टेबल
फिर से यहां रैंडम वेरिएबल है, यहां उसका प्रोबेबिलिटी है। 0 से 4 तक है, 0 1 2 3 और 4। ये है 0.1, ये है 0.5, ये है 0.2, ये है -0.1 और ये है 0.3। अब कह रहा है कि ये सही है कि गलत है। ये तो देखने से ही गलत लग रहा है भाई। किसी भी रैंडम वेरिएबल पर प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होता है। देख लो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है भाई वो माइनस में है। ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, थर्ड की। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड का जो टेबल दिया है देख लीजिए। थर्ड का जो टेबल दिया है, ठीक है, यहां फिर से रैंडम वेरिएबल और यहां पर हमारा x है। चलिए, ये है -1, ये है 0 और ये है 1। 0.6, 0.1 और 0.2। चलिए यहां जोड़ के देखिए, जो भी प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़ के देखिए, जोड़िए। ये सभी है ना, इन सबको जोड़िए तो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2। अगर सबको प्लस करोगे, अगर सबको प्लस करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 9। क्या ये 1 के बराबर आया? नो सर, 1 के बराबर नहीं आया। मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है गलत है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। ठीक है, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। आइए चलिए फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर रैंडम वेरिएबल का सिंबल बदल दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मन करेगा वो यूज कर सकते हैं। यहां जेड लिख दिया है, यहां पी ऑफ जेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 2 1 0 -1, 0.3 0.2 0.4 0.1 और 0.05, यही है। आइए सबको जोड़ते हैं, प्लस कीजिए, जितना भी प्रोबेबिलिटी है सबको प्लस कीजिए। 0.3 0.2 0.4 0.1 और 0.05। इन सबको प्लस करोगे तो इसके सामने में कुछ नहीं तो 5 ही रह जाएगा। ये 3 2 5 और 5 10, ये 0 हो गया और ये 1 आ जाएगा। देख लो ये भी 1 के बराबर नहीं हुआ, तो ये भी जो है गलत है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत है ना। चलो, तो इस प्रकार से अभी आपने पहचाना कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। आंसर भी चेक कर लेंगे तो 13.4 का दूसरा, तीसरा और चौथा गलत बता रहा है। तो बिल्कुल सही हम लोग का आंसर भी आया है, चौथा गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। जल्दी से नोट कर लीजिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, है ना। एकदम बेसिक प्यारा सा सवाल है, बस समझना है आपको। अब बुक निकाल के क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। अर्न मतलब कलश बोलो, जो भी बोलो। 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ऐसा कहा गया। 2 balls are randomly drawn. 2 balls are drawn. तो 2 बॉल निकाला जाता है।
2 बॉल निकाला जाता है। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। मान लीजिए x का मतलब ब्लैक बॉल हुआ, मतलब रैंडम वेरिएबल किसका है? ब्लैक का। यादृच्छिक चर किसका है? ब्लैक बॉल का। ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? तो कहता है x का पॉसिबल वैल्यू बताइए। अरे भैया सोचो तो कितना बॉल निकालना है? 2 बॉल निकालना है, मतलब इस झोला में हाथ 2 बार डालना है। हो सकता है कि दोनों में से एक बॉल भी ब्लैक ना निकले, हो सकता है कि 2 बॉल में से एक बॉल ब्लैक निकले, हो सकता है कि दोनों में से दोनों बॉल ब्लैक निकल जाए। ये आंसर हो गया। समझे हमारी बात कि नहीं समझे? यस सर, समझे? हाँ, यहां कह रहा है कि इस झोला में से 2 बॉल निकालते हैं, दोनों बॉल ब्लैक है, इसका रैंडम वेरिएबल लिखना है। तो हो सकता है कि दोनों में से एक भी ब्लैक ना निकले, हो सकता है कि दोनों में से एक ब्लैक निकले, हो सकता है कि दोनों में से दोनों ब्लैक निकल जाए। लिखा गया x। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्लियर यहां तक? आइए। अच्छा, एक बात और पूछा है इसमें, एक बात और पूछा है कि क्या ये रैंडम वेरिएबल सही है? एक काम करो, सही है या नहीं इसको पता करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इन सब का प्रोबेबिलिटी निकाल दो और जोड़ दो। अगर 1 आ गया तो सही है, और तो निकालते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। P ऑफ x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? x बराबर 0 का मतलब हुआ एक भी ब्लैक बॉल नहीं चाहिए। एक भी ब्लैक बॉल नहीं का मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों क्या निकल गया होगा? रेड निकल गया होगा। तो दोनों के दोनों रेड, तो पहला रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5/7, रेड वाला 5 गो है, टोटल 7 गो है। दूसरे का भी 5/7, तो कितना आ गया भाई? 25/49 आ गया। ठीक है। P ऑफ x बराबर 1, मतलब एक ब्लैक है, निकाले हैं 2 बॉल। x बराबर 1 का मतलब हुआ एक ब्लैक, तो दूसरा क्या होगा? रेड। तो ब्लैक रेड ऐसे भी हो सकता है और ब्लैक रेड ऐसे भी हो सकता है। देख रहे हो भैया, 2 बॉल में से एक बॉल ब्लैक रखना है, दूसरा बॉल रेड रखना है। तो हो सकता है कि पहला ब्लैक निकला होगा, दूसरा रेड निकला होगा, या हो सकता है कि पहला रेड निकल गया होगा, दूसरा ब्लैक निकल गया होगा। 2 बॉल में से एक ब्लैक होने का चांस तो दोनों का है। यस सर। तो बता ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक वाला 2 है, 2/7। अब बगल में रेड है, रेड की प्रोबेबिलिटी 5/7। फिर से प्लस रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी 5/7। अब बगल में ब्लैक है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/7। कितना आ जाएगा? जोड़ जाड़ के बोलो। 10/49 यहां भी है, 10/49 यहां भी है, तो कितना आ जाएगा फाइनल? 20/49 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है लास्ट में? P ऑफ x बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों ब्लैक, दोनों ब्लैक। तो पहला ब्लैक का 2/7, दूसरा ब्लैक का 2/7, यानी कितना आ जाएगा? 4/49। अब सबको जोड़ के देखो तो 1 आ रहा है क्या? P ऑफ x बराबर 0 प्लस P ऑफ x बराबर 1 प्लस P ऑफ x बराबर 2, सबको जोड़ के देखो तो x बराबर 0 का वैल्यू आया है 25/49, फिर प्लस x बराबर 1 का आया है 20/49, फिर प्लस x बराबर 2 का आया है 4/49। सबको जोड़ लो तो ऊपर भी 49 और नीचे भी 49, यानी 49/49 कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? हाँ जी, समझ आया? कुछ ऐसे करके काम होता है। हाँ ठीक है, चलिए ऐसे करके काम होता है। आइए, मजा आएगा इस चैप्टर के अंदर, बस थोड़ा सा दिमाग लगा काम करना है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं थर्ड की। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स। मतलब एक्स जो है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स को बता रहा है। कहने का मतलब चित्त की संख्या माइनस पट की संख्या को एक्स बता रहा है, ऐसा कहा गया। When a coin is tossed 6 times, एक सिक्का को 6 बार उछाला गया, तो what are possible values of x? तो सोच के बताइए, अगर सिक्का को 6 बार उछालोगे, है ना, coins toss 6 times, सिक्का को 6 बार उछाला गया है, तो अगर केवल दिमाग में हेड या टेल दोनों में से अगर कोई एक लेके सोचो, मान लो यहां पर हेड लिख देते हैं और यहां पर टेल, कितनी बार उछाला गया है? 6 बार। तो हो सकता है कि 6 बार में से एक बार भी हेड ना आवे, 6 बार भी टेल आ जाए। हो सकता है कि एक बार हेड आवे, 5 बार टेल आवे, 2 बार हेड आवे, 4 बार टेल आवे, 3 बार हेड आवे, 3 बार टेल आवे, 4 बार हेड, 2 बार टेल, 5 बार हेड, 1 बार टेल, 6 बार हेड, 1 बार भी टेल। ये सब चांस बनता है। अगर सिक्का को 6 बार उछालोगे तो हेड और टेल में अगर लिखोगे कहानी, तो 6 बार में से हो सकता है कि 1 बार हेड ना आवे, 6 बार टेल आ जाए। 1 बार हेड, 5 बार टेल, 2 बार हेड, 4 बार टेल, 3 बार हेड, 3 बार टेल, 4 बार हेड, 2 बार टेल। ये सब चांस बनता है कि नहीं? अब तो कोई चांस नहीं बनता। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो सोच के बता इन दोनों का डिफरेंस क्या क्या है। तो 0 - 6, 0 - 6 मॉड लगा हुआ है, 0 - 6 का मॉड हो सकता है, 1 - 5 का मॉड, 2 - 4 का मॉड, 3 - 3 का मॉड, फिर 4 - 2 का मॉड, फिर 5 - 1 का मॉड, फिर 6 - 0 का मॉड। तो क्या क्या आंसर आ सकता है भाई? ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो फाइनल जो x का वैल्यू हुआ वो क्या पॉसिबल है? फाइनल जो x है वो क्या पॉसिबल है? फाइनल x क्या पॉसिबल है? देख लीजिए, 6 4 2 0, फिर से तो रिपीट कर रहा है, तो फाइनल x का वैल्यू हो जाएगा 6 4 2 0। ये आंसर होगा, समझे? क्योंकि ये तो नीचे से फिर से रिपीट कर गया ना, तो 0 2 4 6 यही x का वैल्यू होगा, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल्स। समझे? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पॉज करके नोट कीजिए। 4 क्वेश्चन नंबर बहुत ही आनंद देने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, मजा आएगा 4 में। चलिए पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन लिखिए। नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन, है ना, 2 टॉसेज
ऑफ क्वाइन, क्वाइन को 2 बार उछाला गया, तो क्वाइन को 2 बार उछालोगे तो क्या क्या केस आएगा उतने लिख लो तो जी। क्वाइन को 2 बार उछालने पर क्या क्या केस आ सकता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही सब आ सकता है। बहुत बढ़िया। अब कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है किसके लिए? हेड के लिए। तब पहले पता करो कि x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। हेड के लिए लिखना है और क्वाइन को 2 बार उछाला गया है, तो सोच के देखो, हो सकता है कि आपने 2 बार क्वाइन उछाला, 1 बार भी हेड ना आया, हो सकता है 1 बार हेड आया हो सकता है 2 बार हेड आया हो। सिक्का को आपने 2 बार उछाला तो हेड आने का क्या चांस है? हो सकता है 1 बार भी हेड ना आवे, हो सकता है 1 बार हेड आवे, हो सकता है 2 बार हेड आवे। यस सर। अब सबका लिखो प्रोबेबिलिटी। x बराबर 0 पर लिखो। x बराबर 0 का क्या मतलब हुआ? एक भी हेड नहीं चाहिए। तो एक भी हेड नहीं चाहिए, कितने लोग हैं? 1 और टोटल 4। कहानी क्लियर, समझे? एक भी हेड नहीं चाहिए, है ना? एक भी हेड नहीं चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। एक भी हेड नहीं चाहिए मतलब दोनों टेल चाहिए, तो दोनों टेल चाहिए, तो पहला टेल का भी हो जाएगा 1/2 और दूसरा टेल का भी हो जाएगा 1/2, तो कहानी कितना आ जाएगा? 1/4 की तरफ आ जाएगा। ऐसे सोच सकते हैं। x बराबर 1, इसका मतलब एक हेड चाहिए, तो एक हेड वाले 2 केस हैं, या तो HT हो सकता है या तो TH हो सकता है। अगर इसका लिखोगे प्रोबेबिलिटी तो H, एक H का तो 1/2 होगा और एक टेल का भी 1/2 होगा, फिर प्लस एक T का 1/2 और एक H का 1/2, कितना आ जाएगा? ये भी 1/4, ये भी 1/4, 1/4 प्लस 1/4, कहानी जाएगा 2/4 की तरफ। 2/4 मतलब 1/2, 2/4 मतलब 1/2, समझे? आइए, उसके बाद P ऑफ x बराबर 2 आ गया। इसका मतलब दोनों हेड चाहिए, तो दोनों हेड चाहिए मतलब HH, तो भैया एक H की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की भी 1/2, कट के कितना आ जाएगा? 1/4, है ना? अब इसका हमें टेबल लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखना है। बस इसको आप टेबल में अरेंज कर दीजिए, बस कुछ मत कीजिए। यहां एक प्रकार इस तरीके से टेबल बनाइए और लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर x लिखिए, इसका यहां पर px लिखिए। x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। 0 पर क्या आया? 1/4 आया, ठीक है। 1 पर क्या आया? 1/2 आया, और 2 पर क्या आया? 1/4 आया। बस कहानी खत्म, यही वो हमारा आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको जी। 1/4, 1/2, 1/4, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे एकदम सुंदर ढंग से ऐसे लिखिएगा। अरे भाई, एक हेड का मतलब हुआ एक कॉइन को 1 बार उछालोगे तो हेड आने का पॉइंट तो 1/2 ही ना होगा। तो सबका हम अलग अलग लिख रहे हैं। चलिए हटा दे क्या इसको। अगली कहानी 4 का सेकंड। नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन उछाला गया है और टेल का लिखना है। 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स, ठीक है। तो सोच के देख, 3 कॉइन पर क्या क्या हो सकता है? 3 कॉइन पर क्या क्या हो सकता है? H H H H H T H T T
टी 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 एच टी एच 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 टी एच टी एच टी, यही हो सकता है। 8 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक्स लिख लो इसका। टेल के लिए लिखना है, किसके लिए? टेल के लिए। कॉइन कितनी बार उछाला? 3 बार। तो हो सकता है कि 3 में से 1 बार भी टेल ना आवे, 3 में से 1 बार टेल आवे, 3 में से 2 बार टेल आवे, या 3 में से तीनों बार टेल आ जाए। हो सकता है आपने कॉइन को जो 3 बार उछाला, हो सकता है कि तीनों में से 1 बार भी टेल ना आवे, तीनों में से 1 बार टेल आवे, तीनों में से 2 बार टेल आवे, तीनों में से 3 बार टेल आवे, है ना। ये टेल्स की कहानी है, टेल्स की कहानी, टेल्स की। अब लिखिए सबका प्रोबेबिलिटी। तो x बराबर 0, मतलब एक भी टेल नहीं चाहिए, एक भी टेल नहीं चाहिए, मतलब तीनों हेड चाहिए, तीनों हेड चाहिए। तो भैया क्या होगा? एक हेड का 1/2 होता है, दूसरे हेड का भी 1/2 और तीसरे हेड का भी 1/2। कितना आ जाएगा भैया बोलो? 1/8 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक हेड चाहिए, सॉरी एक टेल चाहिए, क्योंकि टेल लिख रहे हैं। तो एक टेल कहां कहां है देख लो, एक टेल कहां कहां है, एक टेल कहां कहां है? एच एच टी में एक टेल है, फिर अगला एक टेल टी एच एच में भी है एक टेल, फिर अगला टेल एक बार यहां पर भी है, एच टी एच में भी है एक टेल। हो गया 1/2 1/2 1/2 सबका आएगा। एक हेड का 1/2, एक हेड का 1/2, और फिर बगल में टेल दिया है तो उसका भी 1/2 ही होगा एक बार। तो भैया सुन लो, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 1/2 1/2 1/2 इसका भी हुआ, 1/2 1/2 1/2 इसका भी होगा, 1/2 1/2 1/2 इसका भी। कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक काम करो, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/8। अरे भाई 1/2 1/2 1/2 3 बार आएगा, तो 3 बार कर दे मल्टीप्लाई, उतना क्या लिखते? यस सर, ये भी अच्छा किया। चलिए P ऑफ x बराबर 2, मतलब 2 गो टेल चाहिए। तो सोचो 2 गो टेल कहां कहां है इस पिक्चर में? H डबल T के पास है 2 गो टेल, फिर डबल T H के पास है 2 गो टेल, और लास्ट में है 2 गो टेल T H T। अब लिखो सबका। इस हेड का 1/2, इस टेल का 1/2 और इस टेल का भी 1/2। तो इस तरीके से देखोगे तो 1/2 1/2 1/2 इसका भी हुआ, इसका भी होगा 1/2 1/2 1/2 इसका भी होगा 1/2 1/2 1/2 3 बार हुआ, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/8। अरे भैया एक हेड का अपॉर्टी तो 1/2 ही होता है, और टेल का भी तो वही होता है। ठीक, अगला क्या कहानी है भाई? P ऑफ x बराबर 3 का, x बराबर 3 का मतलब तीनों टेल, तो तीनों टेल मतलब T T T, मतलब 1/2 1/2 1/2 करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? 1/8। अब लिखना है इसका, हमें डिस्ट्रीब्यूशन लिख देना है, तो लिख दीजिए, यहीं पर सेट कीजिए, यहीं पर सेट करके बैठा दीजिए। ठीक है, 1 0 1 2 3 हो गया। यहां पर x और यहां पर px। रखिए सबका वैल्यू, रखिए सबका वैल्यू 0 1 2 3। 0 पर कितना है वैल्यू? 1/8 है, यहां 3/8 है, यहां भी 3/8 है, और यहां 1/8 है। चलिए लिखा गया, चलिए इसका भी लिखा गया, बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं 4 का थर्ड।
4 का थर्ड। ठीक है, आइए चलिए 4 का थर्ड। नंबर ऑफ हेड फॉर 4 टॉसेस। अच्छा, 4 बार उछालना है, 4 टॉसेस, तो 4 बार उछालना है, तो 4 बार का मतलब 16 को पहले सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा, तो लिख लो ताकि ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। H H H H H H H T H H T T H T T T T T T T फिर T T T H फिर T T H H फिर T H H H, ये हुआ। फिर होगा T H T H, इसी का उल्टा H T H T। ठीक है, फिर होगा T डबल H T, इसी का उल्टा H डबल T H। फिर क्या होगा, फिर होगा ऐसे T डबल T H T T T H T T, इसी का उल्टा H T H H। ये देखिए 16 को हो गया क्या, 16 होने चाहिए टोटल। देख लीजिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हुआ, 2 और बाकी है, तो 2 में और क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा भी कर सकते हैं, देखो डबल T H T डबल H T H, ये ठीक है। इस तरीके से देखो 16 को केस हो गया। अब हमें X लिखना है, किसके लिए भाई, हेड के लिए। कितनी बार उछाला गया है, 4 बार, तो हो सकता है कि 4 में से 1 बार भी हेड ना आवे, 1 बार हेड आवे, 2 बार हेड आवे, 3 बार हेड आवे, या 4 बार हेड आ जाए, ये पॉसिबल है ना। अब सबका लिखना है प्रोबेबिलिटी, चलिए लिखिए। तो P ऑफ X बराबर 0 का क्या मतलब हुआ, 1 बार भी हेड नहीं, तो 1 बार भी हेड नहीं का मतलब क्या हुआ, सब टेल। तो सब टेल का मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी 1/16। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए जल्दी से। P ऑफ X बराबर 1, इसका मतलब हुआ 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड वाला कौन कौन है देख लो। 1 हेड वाला यहां पर है H डबल T ट्रिपल T। 1 हेड वाला वो लास्ट में है, ट्रिपल T H। 1 हेड उसमें नहीं है, 1 हेड वाला और कोई नहीं है क्या, 1 हेड वाला यहां है, वहां है, नहीं, अच्छा यहां भी है, T T H T, इसमें भी 1 हेड है, और कहीं है क्या 1 हेड, अच्छा यहां भी है, T H T T, जी हाँ, अब नहीं है, तो करिए 1/2 1/2 1/2 1/2 सबका होगा। H का भी 1/2, T का भी 1/2, फिर से T का 1/2, फिर से T का 1/2, समझे। 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार है, 1 2 3 4,
एक के बार करो 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 4 और नीचे 16, यानी कट के 1/4 आ गया। हो गया। आइए बात करते किसका हम लोग, P ऑफ x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब 2 गो टेल चाहिए, तो 2 टेल देखिए, सॉरी 2 हेड चाहिए, हेड। तो 2 हेड मतलब H H T T, इसके पास 2 हेड है। उसके बाद 2 हेड यहां नहीं है, लास्ट में है, देखो T T H H 2 हेड, फिर 2 हेड यहां पर है T H T H 2 हेड, यहां पर हो गया। यहां पे भी 2 हेड H T H T 2 हेड, यहां भी 2 हेड T H H T 2 हेड, यहां भी 2 हेड H डबल T H 2 हेड, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है, नहीं है, बस खत्म। यानी कितना हो गया, एक हेड का 1/2, फिर दूसरे का भी 1/2, फिर एक टेल का 1/2 और फिर दूसरे का भी 1/2। कितनी बार है ये, सबका तो सेम ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, बस 6 से करो मल्टीप्लाई, तो 6/16 आ गया। 6/16 का मतलब कितना हो जाएगा, 3/8 हुआ। चलिए पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो अभी 3 4 का भी बाकी है, 3 4 का भी बाकी है। आइए, ठीक है, चलिए आइए। P ऑफ x बराबर 3, मतलब 3 गो हेड चाहिए, 3 हेड। तो 3 हेड यहां है H ट्रिपल H T, ट्रिपल H T, फिर 3 हेड अगली बार कहां है, 3 हेड इस लाइन में नहीं है, 3 हेड यहां है जी, यहां शुरू करो ना, यहां पे भी है 3 हेड T ट्रिपल H, चल फिर से 3 हेड 3 हेड 3 हेड 3 हेड 3 हेड, वहां है H T डबल H, H T डबल H, 3 हेड यहां भी है, फिर एक जगह और होगा 3 यहां, डबल H T H, खत्म। कितना हो गया, एक हेड का 1/2, दूसरे का भी 1/2, तीसरे का भी 1/2 और एक टेल का भी 1/2। कितनी बार है ये, 1 2 3 4, तो 4 से करो मल्टीप्लाई, तो 4/16 हो जाएगा। 4/16 का कितना मतलब हुआ, 1/4 हो जाएगा। चलिए, और अगला क्या है, 4 बार हेड चाहिए। तो 4 बार हेड तो सिर्फ एक ही केस में है, H H H H। इसका अगर लिखोगे प्रोबेबिलिटी, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1/16। अब लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेबल बना के बस लिख देना है, ठीक है। 0 1 2 3 4, यहां पर x, यहां पर px, ठीक है। चलिए 0 1 2 3 4, चलिए x बराबर 0 का क्या हाल है, 0 का 1/16 है, 1 का 1/4, इसका 3/8, 1/16 1/4 3/8, फिर 3 का 1/4 और फिर 16 का फिर 4 का 1/16, सबको जोड़ने पर एक आ रहा है क्या, एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, 1 4 चौक 16, ठीक है, 8 दूनी 16 तो 6 हो जाएगा, 4 चौक 16 तो 4 हो जाएगा, और बगल में 1, तो 6 4 10 4, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमारा सही है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो
1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आपने टोटल 4 क्वेश्चन हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में करके दिया। समझ जरूर आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे जाता है, ठीक है। तो आज की हम लोग क्लास को यहीं पर रोकेंगे और अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। बस तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और रिवीजन करके अगले वीडियो में पहुंचिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी मित्रों को इस चैनल का काम पसंद आता हो, यह चैनल आपके हित का लगता हो, तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो। और लास्ट में ही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।